आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और आपने देखा होगा एक कंसेप्ट जब से लिव इन का इंडिया में आया है तो समाज के हर तबके में इस पर व्यापक चर्चा हो रही है, क्रिटिसाइज भी हो रहा है, क्योंकि इसके जो फैमिली हैं, समाज की इकाइयाँ, वो ज़बरदस्त तरीके से टूट रही हैं। यानी कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के लिव इन पार्टनर के साथ जिस तरह के ये केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी सबकी चिंता समाज से जुड़े हुए लोगों की बढ़नी स्वाभाविक है। और इसी को लेकर पिछले दिनों देखा होगा आपने कि जींद की जो जाट धर्मशाला है, वहाँ पे सर्वखाप एक पंचायत बुलाई गई और एक मंथन के बाद वहाँ पे जिम्मेदारी वहाँ किसान नेता रमेश दलाल को दी गई। लेकिन जो मानसून सत्र दिल्ली में चल रहा है, हरियाणा की तरफ से, पंजाब या राजस्थान की तरफ से, अचंभे की बात है कि जिनको कल्चर बचाना था, जिनके डेडिकेशन थे, ये मुद्दा हरियाणा या उत्तर प्रदेश की तरफ से ना उठ के मध्य प्रदेश से जो वहाँ की कार्यकारिणी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सांसद अजय प्रताप सिंह, यानी कि रूलिंग पार्टी के सांसद ने राज्यसभा के पटल पे ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। उन्होंने मांग की है कि कोर्ट के जो ओपिनियंस को उन्होंने आधार बना के बताया कि प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स ये कहती है कि ये अनइथिकल प्रैक्टिस है। यदि अनइथिकल प्रैक्टिस है तो इसको अनलॉफुल डिक्लेयर करना उन सांसद, उन जनप्रतिनिधियों की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता की आवाज़ को हम कानून का जामा दें और समाज को इससे एक प्रोटेक्शन दें। दूसरा, उन्होंने इसका आधार बनाया कि जो WHO का डाटा है, यानी कि 36% जो मर्डर्स हैं लिव इन पार्टनर, उन महिलाओं के मर्डर के मेन कारण निकल के आए हैं। यानी कि लिव इन पार्टनरशिप का एक अनदर एग्जाम्पल उन्होंने प्लेस किया। बॉम्बे में जो सरस्वती वैद जो युवती थी जिसका ब्रूटली वहाँ पे मर्डर हुआ, तो उसमें उनके लिव इन पार्टनर के द्वारा वो मर्डर अंजाम दिया गया। तो उन्होंने इन तीनों आधारों पे उन्होंने कहा कि जब ये अनइथिकल है तो इसको हम सीधा अनलॉफुल डिक्लेयर करें। और उसके लिए उन्होंने स्वयं जो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सरकार से गुहार लगाई है ये कि अब समय आ गया है कि ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस से परिवार टूट रहे हैं। इवन 3-3, 4-4 बच्चों की माँ है, वो फैमिली रिलेशनशिप यानी कि फैमिली जो मैरिजेज हैं वो एंड अप हो रही हैं, फेलियर हो रही हैं और समाज टूट रहा है। तो समय आ गया है कि इस पर सरकार पे एक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्ट्रॉन्ग इस पर कानून लेके आए। और इसी तरह का एक मामला सिद्धारमैया, आपने देखा होगा, कर्नाटक से सांसद आते हैं, उनको एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है और एक युवती नेक्ड होके यानी कि निवस्त्र होके उनसे वार्तालाप करती है जो आपत्तिजनक होती है। उसी वार्तालाप की रिकॉर्डिंग के आधार पे उनसे पैसे वसूलने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन इसी तरह के अचानक किसी तरह की कॉल पे वो अपनी बीवी को फ़ोन दे देते और इस सिलसिला रुक जाता है और उसी को आधार लेके उनकी एक FIR दर्ज होती है। यानी कि जो अडल्ट्री है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज वैध ठहरा दिया गया है, लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव में वो मैसेज समाज तक नहीं गया है। आज भी लिव इन पार्टनरशिप में यदि कोई अनमैरिड लड़की किसी पार्टनर के साथ रहती है तो वो कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस का शूट उन पे फाइल कर सकती है, क्योंकि उससे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। लेकिन कोई महिला, मैरिड महिला, कोई बच्चों वाली महिला किसी के साथ लिव इन में रहती है और यदि वो लिव इन पार्टनर पे डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करना चाहें तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अडल्ट्री स्टिल इज ए ऑफेंस, यानी कि विवाह वाले मामले हैं। एडल्ट्री के आधार पे तलाक लिया जा सकता है, यानी कि वैवाहिक मामलों में अब भी एक क्राइम अडल्ट्री को देखा जा रहा है। और इसी अडल्ट्री से जोड़ के जब लिव इन रिलेशनशिप की प्रथा को देखी जाती है, यानी कि 10 रुपये के एफिडेविट पे एक एग्रीमेंट लेके कोई भी कहीं अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार को तोड़ के, यानी कि इनके पीछे एक लस्ट बताया गया है, एक रीजन, और ये ओरिएंटेशन की तरफ न जाके सांसद महोदय ने बताया कि जो शादियां हैं हमारे कल्चर की, हमारे समाज की एक लंबी अनुसंधान की खोज के बाद एक वो व्यवस्था है जिसमें महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन ये लिव इन के जो अनइथिकल है, इसको अब कानूनी जामा पहनाने के लिए कोई ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगला जो सेशन आएगा
उसमें प्राइवेट बिल भी कई सांसदों की तरफ से टेबल पे देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि जिस तरह लॉ कमीशंस में सजेशन जा रहे हैं लोगों के, उधर से कोई रिकमेंडेशन आ जाए और अगले जो सेशन में इस पे कानून आप सभी को देखने को मिल सकता है। ये संभावनाएं जो उनका आज राज्यसभा के पटल से जो बहस चली है, ये निश्चित तौर पे अब उसका ड्राफ्ट वो भी पटल पे दिखाई देगा। और इस लिव इन रिलेशनशिप से क्या क्या समाज को नुकसान हुए हैं और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। एक तरफ यूथ की सोच है, वो इसको एक जो मैरिजेज में नहीं जाना चाहते, जो एनआरआई हैं वो भारत में शादियां नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ जो फेमिनिज्म राइट इतने हैं, वो लिव इन पार्टनरशिप में ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी तरह से जो मैच्योर जो पीपल्स हैं वो मैरिज को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। लेकिन जो ऑफेंसिव एक्टिविटी इस लिव इन रिलेशनशिप में हो रही है, अनइथिकल इमोरलिटी जिसमें हो रही है, इसको लेके आज रूलिंग पार्टी की जो आवाज़ उठी है, इसमें अन्य पार्टियों के भी व्यूज आने शुरू हो गए हैं। इसके बारे में जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम आपके जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए। जय किसान।